आजकल एक प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ समस्या लोगों में, और वो समस्या है एंजाइटी की। एंजाइटी को लेमैन लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूँ, पल्स का तेज़ चलना, दिल धड़कना तेज़ी से, पसीने आना कई बार, बेचैनी होना, एक जगह पर टिक के बैठ ना पाना, घबराहट सी, एक मन बिल्कुल अशांत सा। तो ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। देखिए, जैसे डिप्रेशन है, मैंने एक वीडियो डिप्रेशन पे बनाई थी कुछ समय पहले। डिप्रेशन है, आप मान लीजिए एक 0 डिग्री पे हैं, उससे नीचे जब आप चले जाते हैं 15 डिग्री से नीचे, तो डिप्रेशन हो जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा 15 डिग्री से ऊपर बढ़ जाते हैं, तो अग्रेशन या एंजाइटी या बेचैनी मान लीजिए उस चीज़ को। तो ये स्थिति जो है, देखिए इसके ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन है, वो सिर्फ जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स वो ही समझ सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो एक लेमैन आदमी के लिए बना रहा हूँ जिसको ये सिम्टम्स हैं, वो क्या उपाय करें, और ऐसे उपाय जो कोई भी कर सके। आपको कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं कि मेरा चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, कि मंगल बहुत तेज है, या जो भी है, कोई भी उपाय कर सकता है, इसमें कोई हार्म नहीं है, आपको तुरंत फ़ायदा होगा। आज मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा एंजाइटी के लिए। आप ये करिए, और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन में आपको इसके विजुअल असर जो हैं वो सामने दिखाई देंगे। ठीक है, बड़े ही सात्विक सीधे से उपाय हैं। पहले पहला है एक मेडिटेशन। इससे पहले मैं उपाय बताऊं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। आगे भी मैं सोच रहा हूं कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, या हमारे जो तंत्र में कुछ चीज़ें हैं स्वास्थ्य को लेके, उनके उपाय मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। परंतु याद रखिए जी, मैं भी साइंस का आदमी हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे या किसी के भी बताए उपाय करें और साथ में आप दवाई छोड़ दें या आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं। देखिए, दवा और दुआ साथ चलती है। अब अगर ईश्वर ना करे किसी का हाथ टूट गया, तो कोई भी बाबा होगा वो शायद ही ये कहेगा आओ जी मैं झाड़ा कर देता हूँ, आपको प्लास्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। राइट। तो जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसमें आप ज़रूर सलाह लीजिए डॉक्टर से कि जी मेरे को एंजाइटी बहुत होती है, या जो भी है, जिसमें भी आप यकीन रखते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, वॉट एवर यू फील लाइक। परंतु इन उपायों का, ये जो उपाय हैं, ये आपके मन को बहुत मजबूत करते हैं, और एक्चुअली आपका मन ही आपको हील करता है किसी भी बीमारी से। 46% ऑफ द मेडिसिन दे जस्ट ट्रिगर योर, जो इंटरनल जो आपकी हीलिंग पावर है उसको ट्रिगर करती हैं। राइट। अब आप देखिए, कई बार छिल जाता है, कट जाता है, बॉडी अपने आप हील कर देती है। ऊपर से आप डिटॉल विटॉल लगा रहे हैं कि कीटाणु ऊपर से ना आके बैठ जाए, या धूल मिट्टी से वो ना कंटेमिनेटेड हो जाए, लेकिन जख्म भरता तो अपने आप ही है। राइट। तो बॉडी की हीलिंग पावर जो है, ब्रेन की जो हीलिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी उपाय करें, चाहे वो ग्रह का हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे कोई पूजा पाठ हो, चाहे कोई बीज मंत्र हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको बताया कि जी आपका डिप्रेशन राहु की वजह से आप नारियल दान करें, तो आपने साथ ही डिप्रेशन की दवाई लेनी छोड़ दी अगर आप ले रहे हैं तो। राइट। दवा और दुआ दोनों साथ साथ चलेगी। जहाँ आपको मेडिकल की ज़रूरत है वहाँ आप मेडिकल लीजिएगा। ये मैं सारी आने वाली अपनी वीडियोस के लिए आपको एक बार समराइज़ कर रहा हूँ। राइट। सो अब बात कर रहे थे हम एंजाइटी की। तो पहला एक मेडिटेशन, जो आपको 3 से 4 दिन में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा, शायद पहले दिन से ही हो जाए, जो दिल से करेंगे तो। बड़ा छोटा सा एक उपाय है। आप क्या करेंगे कि आपने खुला, जब क्लियर आसमान हो,
चांद तारे हों, क्लियर स्काई हो, आपने सिर्फ देखना है 5 मिनट के लिए आंखें खोल के, बैल्कनी से, छत से, जहाँ से भी आप शांति से किसी पार्क्स में बैठ के कहीं भी आप देख सकते हैं। आपने कोई अपनी सांसों पे ध्यान नहीं करना, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, बस आप देखते रहिए, जो विचार आ रहा है आने दीजिए, बस खुले आसमान को देखते रहिए। आप देखेंगे 4 से 5 मिनट के अंदर ही आपके विचार शांत होने लग गए और जैसा क्लियर आसमान है ऐसा ही क्लियर आपका मन हो गया। अच्छा लगे तो थोड़ी ज़्यादा देर भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी करेंगे रोज़ तो आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। बहुत अच्छी मेडिटेशन है, देखते देखते ही साफ आसमान को आपका मन साफ होता चला जाएगा। दूसरा उपाय जो है, ये वास्तु भी कह लीजिए इसको या मेरी पर्सनल प्रैक्टिस कह लीजिए, मैं इसको कोई कैटेगराइज नहीं करता, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखिए कई बार ज़्यादा ये जो किताबें आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं, जिन राइटर्स के समय में ये हुआ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने बताया। लेकिन मैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ, कई बार ज्ञान जो है ना, मतलब किताबी ज्ञान जो है वो आपके विज़डम को ख़राब कर देता है, राइट। कि अगर मैं सामने देख रहा हूँ कुछ हो रहा है लेकिन किताब में वो नहीं लिखा या नहीं कह रही है आई विल गो बाय द बुक, तो काम नहीं चलेगा। तो मैं एक बार पढ़ लेता था कि भाई ये राहु पे किताबें हैं, ये केतु पे किताबें हैं, या ये तंत्र पे किताबें हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकल केसेस इकट्ठे करना कि ये आपने 200 आदमी राहु जिन पे चल रहा था देखा इनके जीवन में क्या हुआ, ये दिन पे गुरु चल रहा था देखा क्या हुआ, जिन पे सूर्य चल रहा था देखा क्या हुआ, इन मंत्रों का इन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, इन सिद्धियों को इन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आपका प्रैक्टिकल ज्ञान जो है। तो मेरे जो उपाय हैं उनमें वास्तु भी है, उनमें लाल किताब भी है, उनमें ज्योतिष भी है, ये मेरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, राइट। सो पहला उपाय मेडिटेशन आपका ये आसमान को देखने वाला रहेगा। दूसरा आपका बेडरूम। बेडरूम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है आपकी, जहाँ पर आपकी बॉडी जब आप सोते हैं 6, 7, 8 घंटे, तो बॉडी आपको रिपेयर करती है, आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी हीलिंग करता है। अगर वो जगह ठीक नहीं है, उस जगह की एनर्जीज़ ठीक नहीं है, तो आप जो है जल्दी हील नहीं हो सकते। देखिए ये बच्चा भी जानता है कि साउथ की तरफ सिर करके सोना अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बेडरूम की बता देता हूँ। एक, नॉर्मली हम लोग बॉक्स वाले बेड बनवाते हैं और उनमें जगह घरों में कम होने की वजह से हम उनमें सामान भर देते हैं, पुराने कपड़े, गर्मियाँ हुई तो सर्दियों के कपड़े, सर्दियाँ हुई तो गर्मियों के कपड़े, पुरानी चादरें, ये वो सब भरा होता है, क्लस्टर होता है। और उस अनयूज सामान के ऊपर, डंप्ड सामान के ऊपर हम लोग पूरी रात सोते हैं। जो साथ वाले ड्रॉर्स होते हैं नॉर्मली बेड के, उनमें दुनिया भर के पुरानी पेंसिलें, चश्मे, दवाइयाँ, कचरा सा भरा होता है, राइट। आजकल कई घरों में जाता हूँ, वो थोड़ा सा शौकीन लोग हैं, उन्होंने छतों पे डिज़ाइन बनाया हुआ है फॉल सीलिंग में बहुत ज़्यादा। देखिए छत हमेशा प्लेन रहनी चाहिए। जो लोग नए घर बना रहे हैं वास्तु के हिसाब से मैं आपको बता दूं, बेडरूम की छत में ज़्यादा आप डिज़ाइन ना बनवाएं, क्योंकि जब आप थक के वहाँ लेटेंगे आपको एक प्लेन छत दिखनी चाहिए जिससे आपका मन शांत हो, रेदर देन उसमें वो आम का डिज़ाइन, रंगीन लाइटें और ये सब, आप और अशांत होके नींद में एंटर करेंगे। बेडरूम में क्या पेंटिंग, कितने डेकोरेशन पीस, मैंने लोगों ने बेडरूम में डेकोरेशन के रैक्स बना रखे हैं, उसमें चिड़िया, तोते या जो भी सजा रखे हैं। बेडरूम सिर्फ आपकी पर्सनल स्पेस है, उसमें गेस्ट ने नहीं आना है कि आपने शोकेश बनवा के और उसमें अटरम चटरम, जब रात को आप सोते हुए इतना कुछ देख के सोएंगे कहाँ से शांत होंगे। बेडरूम में कम सामान, क्लियर बेडरूम, राइट। और थोड़ा सा ये पेंटिंग्स वगैरह कम रखिए, शांति वाली रखिए, कम रखिए, वरना रखिए ही मत, राइट। ये आप काम करिए, क्लस्टर फ्री बेडरूम हो आपका, साफ़ सुथरा बेडरूम हो, और कोशिश करके आप लकड़ी के बेड पे, लकड़ी एक वार्मथ देती है, लोहे के या रॉट आयरन के बेड्स होते हैं, नवार वाले पलंग, उससे बेटर है कि आप ज़मीन पे गद्दा डाल लें, राइट। तो अपना क्लियर उस पर आप सोएं। इसके अलावा एक टोटका मैं आपको और बताता हूँ जो मैंने आजमाया और जिसने हमेशा काम किया है। नींद ना आना या एंजाइटी होना, आप
पानी का लोटा एक लेके, गड़वी ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, नहीं अवेलेबल है कोई ग्लास ले लीजिए, आप अपने जिस तरफ सिर करते हैं वहाँ साथ में रख लीजिए, राइट। रात को आपने रख लिया, सुबह उठ के आप नियम बना लीजिए वो आपने किसी पेड़ की जड़ में डाल देना। बड़े ही छोटे साधारण से उपाय मैंने आपको बताए हैं। एक मेडिटेशन, क्लियर स्काई को देखना है। दूसरा, आपके जो बेडरूम है वो तामझाम से रहित, साफ़ सुथरा, क्लस्टर फ्री होना चाहिए। आपका बेड, आपके साथ के ड्रॉर, आप सामने जब लेटते हैं सोते वक्त क्या आप देखते हैं, राइट, वो सब। और तीसरा, आप ये जल का लोटा जो है वो सिरहाने रख के और सुबह उसको किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। ये 3 उपाय आप में ज़्यादा टाइम नहीं कह रहा, हफ्ता भी आप कर लेंगे, आप अपने मन की स्थिति को शांत होता महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए उपाय बहुत से हैं, बट दिल से किया हुआ, श्रद्धा से किया गया कोई भी उपाय चमत्कारिक असर करता है। तो आप करके देखिए और फ़र्क महसूस करें।